Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is another video lecture for all of you, that is cesarean section. तो एज यू ऑलरेडी नो कि हमारे पास डिलीवरी के 2 मोड्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज़ विजाइनल, सेकेंड इज़ योर सिजेरियन सेक्शन. यानी कि लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो सबसे पहले आपकी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी, ठीक है, और दूसरी जो डिलीवरी होगी वो आपकी थ्रू ऑपरेशन होगी. तो जो हमारा कुछ कंडीशंस कभी ऐसी अराइज होती हैं कि हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं कर पाते हैं बेबी की, तो देन वी गो फॉर सिजेरियन सेक्शन. तो इन दिस लेक्चर आई विल लेट यू नो अबाउट कि व्हाट इज सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, व्हाट आर द इंडिकेशंस, व्हाट आर द स्टेप्स डन इन दैट, एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, what as a nurse you should do in cesarean section we will discuss in this lecture. So don't forget to subscribe my channel and hit the like button and watch the video till the end. सो वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन. सो डेफिनेशन क्या होता है? बेसिकली वी ऑल नो कि इसमें ऑपरेशन किया जाता है. तो ये एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है जिसमें कि हम फीटस को जो है यूटरस से आउट करते हैं मदर के बाय द एंड ऑफ 28th वीक, यानी कि आफ्टर 7 months, ठीक है. तो इसमें वी ऑल नो कि क्या होता है, इसमें इंसिजन किया जाता है, ठीक है, एब्डोमिनल और यूटेराइन वॉल्स में, जिसके थ्रू क्या होता है, बॉडी ओपनिंग होती है और उससे फीटस आउट होता है. तो जो हमारा कभी भी कोई भी पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट है, हमने कभी भी उस पर पहली बार कभी ऑपरेशन करके बेबी का आउट किया है, दैट इज़ योर प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन. यानी कि फर्स्ट टाइम पेशेंट की ऑपरेशन से डिलीवरी की गई है, दैट इज़ प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन. एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अगर एक पेशेंट की फर्स्ट टाइम ऑपरेशन से डिलीवरी की गई एंड सेकेंड टाइम भी हम ऑपरेशन से डिलीवरी कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज रिपीट सिजेरियन सेक्शन. सो इंसिडेंस क्या रहता है? देखिए कि जो सिजेरियन सेक्शन है आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेकेड्स में क्या हुआ है कि जो इसका इंसिडेंस है वो 10% का उसमें इंक्रीज़ आया है. क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, हमारे पास एनेस्थीसिया है, ठीक है, हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अवेलेबिलिटी अच्छी है, एंटीबायोटिक्स कवरेज अच्छी है. तो पेशेंट के इसमें सर्वाइवल रेट अच्छे है, फीटस सर्वाइवल रेट अच्छे है, उनकी हेल्थ पे नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन कम हो रहे. सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट गो फॉर सिजेरियन सेक्शन. सो इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं? जब सिजेरियन सेक्शन कब किया जाता है? जब बेबी लेबर हमारा कॉन्ट्रैक्टेड होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस कंडीशन में होगा? उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, लाइक हमारा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है. या फिर ऐसा है कि अगर आप वेजाइनल डिलीवरी करते हो पेशेंट की तो वो अनसेफ होगी, फीटस या मदर किसी एक के लिए किसी की हेल्थ को रिस्क है, मोर्टेलिटी कॉज कर सकता है, तो वहाँ पर भी हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं. तो हमारे पास 2 इंडिकेटर्स होते हैं सिजेरियन सेक्शन के, ठीक है. फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज़ रिलेटिव, दैट इज़ कॉमन, ठीक है. सो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस क्या होते हैं? जहाँ हमारी वेजिनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर हमें क्या होता है, हमें सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ता है. इवन इफ़ कि बेबी अलाइव है या डेड है, हमें वो चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है, हमें सिजेरियन सेक्शन करना है. अब इसके इंडिकेशंस क्या होती है? सबसे पहला हमारा इंडिकेशन होता है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया. सेकंड इज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है तो बेबी किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आ सकता है, या फिर सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन है तो, ठीक है. उसके बाद आता है पेल्विक मास कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन. यानी कि अगर आपका सर्वाइकल या ब्रॉड लिगामेंट में फाइब्रॉइड है तो क्या होगा कि जो पेल्विक मास है वो वहाँ पर उसकी ओवर ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा. अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे कॉज हो रहा है तो बेबी कभी भी डिलीवर आउट नहीं हो सकता है नॉर्मली. उसके बाद कोई एडवांस्ड कार्सिनोमा इन सर्विक्स है तो सर्विक्स तक क्या होगा, बेबी पहुंच नहीं पाएगा, सर्विक्स डायलेट नहीं कर पाएगा, तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी. वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई एट्रेशिया हो रहा है या स्टेनोसिस हो गया है तब, ठीक है. कॉमन कंडीशन आती है जो हमारी, वो क्या होती है, प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, फेल्ड इंडक्शन. कभी कभी बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं उनमें पेन ही नहीं आता है डिलीवरी का, तो उस कंडीशन में भी हम सिजेरियन सेक्शन के लिए जाते हैं. उसके बाद फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, आपको फीटल हार्ट रेट नहीं सुनाई दे रही है, तब आप सिजेरियन सेक्शन करते हो. सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में आप करते ही करते हो. डिस्टोशिया हो रहा है यानी डिसफंक्शनल लेबर हो रहा है, ठीक है, जिसमें प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है लेबर की, उस कंडीशन में भी आप सिजेरियन सेक्शन के लिए जाते हैं. मैल पोजिशन एंड मैल प्रेजेंटेशन यानी ऑसिपिटो पोस्टीरियर है तो उसमें वेजाइनल डिलीवरी कभी भी नहीं हो पाती है. ब्रीच प्रेजेंटेशन है तभी बेबी की डिलीवरी हो जाती है, बट उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती है, तो वी प्रेफर कि हम सिजेरियन सेक्शन करें. उसके बाद मल्टी ग्रेविडा पेशेंट में क्या होता है कि पहले अगर प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है तो आप सिजेरियन सेक्शन ही ऑप्ट करते हैं. उसके बाद एंटीपार्टम हैमरेज
प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, प्लेसेंटल एब्रप्शन है, ठीक है। अगर प्लेसेंटा पहले ही जो है डिटैच हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा। फीटल डिस्ट्रेस होगा तो फीटल डेथ के चांसेस होंगे, तो हम डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं। उसके बाद मेल प्रेजेंटेशन में आता है ब्रीच, ट्रांसवर्स। सो ये तो ऑब्वियस कंडीशन है कि ट्रांसवर्स लाई का जो बच्चा होगा वो कभी भी नॉर्मली विजाइनली डिलीवर नहीं होता है, तो हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। सेकेंड इज रिलेटिव कंडीशंस। रिलेटिव कंडीशंस में क्या होता है कि वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है, बट मदर या फिर फीटिस को जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें सबसे पहला पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ठीक है, कि वहाँ पेल्विक जो है वो एडिक्वेटली नहीं है, और उसमें से आप अगर ज़बरदस्ती बेबी को भी आउट करोगे तो ठीक है, सम चांसेस आर देयर कि डिलीवरी हो जाएगी, बट जो होगा फीटस को या मदर को बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। उसमें प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, ठीक है, यानी कि जब प्राइमरी सिजेरियन सेक्शन होता है तो वो किस वजह से किया गया है, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की वजह से किया गया है तो ऑफकोर्स जो नेक्स्ट वो कभी भी कंसीव करेगी वो ऑलवेज सिजेरियन सेक्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे पेल्विस ही कॉन्ट्रैक्टेड है। जब वो पेल्विक ही फेवरेबल नहीं है तो वो कभी भी नहीं होगा। सेकेंड इज अगर प्रीवियस आप 2 बार किसी का ऑपरेशन कर चुके हो, 2 बार सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, तो फिर वहाँ पर क्या रहता है, स्कार डेहिसेंस के चांसेस होते हैं, तो हम तभी भी सिजेरियन सेक्शन करते हैं। उसके बाद प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये दीज आर द टाइप्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। फिर आता है कि नॉन एश्योरिंग फीटल हार्ट रेट। नॉन एश्योरिंग फीटल हार्ट रेट यानी कि फीटल जो है डिस्ट्रेस में जा चुका है, उसकी फीटल हार्ट रेट आपको सुनाई नहीं दे रही है या वो बहुत लो डाउन होती जा रही है, गिरती जा रही है बोलती जैसे, तो फिर तब आपको सिजेरियन सेक्शन करना है। फिर है डिस्ट्रोशिया। डिस्ट्रोशिया में आप क्या करते हैं, 3 पीस को देखते हैं। फर्स्ट इज़ योर पैसेंजर यानी कि फीटस, आप फीटस को देखेंगे अगर फीटस का साइज एक्सेसिवली लार्ज है। थर्ड इज पैसेज, पैसेज मीन्स पेल्विस, सो पेल्विस छोटा है। और या फिर लास्ट वन इज पावर, की जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो डिस्ट्रोशिया में यूजुअली आपको यही 3 चीज़ें देखनी होती हैं। इसके बाद आता है एंटीपार्टम हेमरेज, मैल प्रेजेंटेशन, ब्रीच या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन है, फिर कि इंडक्शन के बाद भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है लेबर, ठीक है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स है लाइक सीवियर एक्लेम्शिया है, क्लेम्शिया है, यानी कि आप उसको एंटी सीजर थेरेपी दे रहे हैं तभी भी जो सीजर्स हैं वो या फिट्स है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। मेडिकल गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़ है जो अनकंट्रोलेबल होती है, ठीक है। हार्ट डिजीज़ है तो उसमें क्या होगा, कोरेक्शन ऑफ एओर्टा के चांसेस होते हैं, मार्फिन सिंड्रोम के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक कि पेल्विक ट्यूमर्स हैं, ठीक है, कार्सिनोमा है सर्विक्स में, या फिर कोई वेसिकोवेजाइनल फिस्चुला है उस कंडीशन में। देन कम्स योर टाइम ऑफ ऑपरेशन। तो हमारे पास 2 टाइम होते हैं, इलेक्टिव एंड इमरजेंसी। इलेक्टिव में आप क्या करते हैं, जो आपके सिजेरियन सेक्शन होता है वो आप प्री प्लान रखते हैं, ठीक है। या फिर ये सिजेरियन सेक्शन ऑन डिमांड भी होता है कि बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको विजाइनल डिलीवरी के लिए वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं या दे आर अफ्रेड, जो मोस्टली आजकल फीमेल्स में है ही, सो वो इलेक्टिव के लिए जाते हैं। तो इलेक्टिव में आपकी सर्जरी जो होती है प्री प्लान होती है। बट इमरजेंसी में क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पेशेंट सडनली आया, आपको सडनली लेबर में आई पेशेंट, आप उसने जैसे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं जिन्होंने कभी ANC करवाया ही नहीं है, वो सडनली आ जाता है। तो आप ये देखते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, जल्दी से इन इमरजेंसी कंडीशन आप सिजेरियन सेक्शन करते हैं। फिर है टाइप्स, लोअर सेगमेंट एंड क्लासिकल और अपर। लोअर सेगमेंट को हम बोला जाता है LSCS, जो आज के टाइम पे बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि आप लोअर सेगमेंट मतलब एब्डामन के लोअर सेगमेंट में इंसेशन बनाते हैं, बेबी को एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू ट्रांसपेरिटोनियल अप्रोच, ठीक है। इसमें सिर्फ यही एक मेथड है जो आज के टाइम पे किया जाता है। और उसके बाद इसमें क्या है, जो ये ऑपरेशन किया जाता है वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच के थ्रू भी किया जाता है, जिसमें क्या रहता है, इन्फेक्टेड केसेस जो रहते हैं वो ऑब्सोल्यूट रहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ये रहता है अकॉर्डिंग टू पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी की ओपनिंग के अकॉर्डिंग में क्या रहता है, ट्रांसपेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। ट्रांसपेरिटोनियल मीन्स कि जो ये ऑर्डिनरी ऑपरेशन होता है जहाँ पेरिटोनियल कैविटी को आप पहले ओपन करते हो, फिर उसके बाद आप यूट्रस में इंसेशन करते हो। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में क्या होता है, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसको आप ओपन ही नहीं करते हो, जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है वो आप लेटरली या फिर इन्फीरियरली वहाँ से वेसिको यूटेराइन पाउच के थ्रू पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये जो होता है, ये कभी भी आपका जैसे इन्फेक्टेड यूटेरस है तो उस केस की उस कंडीशन में वजह से कोरियोअम्नियोनाइटिस होता है, जब उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस लेयर्स में, तब आप ये करते हैं।
उसके बाद आती क्लासिकल। क्लासिकल में क्या करते हैं आप, अपर सेगमेंट में जा कर के इंसिजन करते हैं। तो ये काम हम करेंगे जब हमारा ऑफकोर्स सबसे पहली कंडीशन की लोअर सेगमेंट अप्रोच डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, इसमें क्या है कि अब पहले अब्डोमिनल ऑपरेशन की वजह से वहाँ पे एडेशंस बहुत ज़्यादा डेंस हैं। ठीक है, सीवियरली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ट्रेकेटिक है या ऑस्टियोमेलेटिक है, तो उसमें आप क्या करोगे, या पेंडुलस एब्डोमेन है तो उस टाइम पे आप अपर सेगमेंट में सिजेरियन सेक्शन करोगे। लोअर सेगमेंट अप्रोच रिस्की होता है सेकेंड कंडीशंस में, जैसे कि बहुत बड़ा एक फाइब्रॉइड की कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने वहाँ पे इंसिजन किया तो पेशेंट के ब्लड लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आते सर्वाइकल कार्सिनोमा। तो इसमें क्या होगा कि जो ग्रोथ है और जो उसका डिसैमिनेशन है वो बेबी पे ना जाए, इसलिए आप अब अपर एब्डोमिनल करोगे। उसके बाद क्या है, रिपेयर ऑफ हाई वीवीएफ। ठीक है, वेसिकोवेजाइनल फिस्चुला अगर है। उसके बाद क्या करना है कि एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है तो आपको कभी भी लोअर यूटेराइन सेगमेंट नहीं आप करेंगे, क्योंकि उसमें हैमरेज के रिस्क बढ़ जाएंगे। फिर आता है पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन। पेरीमोर्टम क्या होता है, जब हमारे पास लाइव, हम चाहते हैं कि बेबी हम लाइव निकालें, जो कि रेयर कंडीशन होती है। ठीक है, पेरीमोर्टम सेक्शन जो होता है ये इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। इसमें क्लासिकल सेक्शन किया जाता है। ठीक है, जिस भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उस टाइम पे आप ये करेंगे। तो इन्फेंट क्या होता है कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर बेबी को आउट कर लिया गया तो वो सर्वाइव करेगा। अगर वो नहीं कर, आप 10 मिनट से लेट हो गए तो बेबी सर्वाइव नहीं करेगा, तो उस टाइम पे आप पेरीमोर्टम सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, देन कम्स प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन की एज अ नर्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म कंसेंट होगा। ठीक है, एनेस्थीसिया होगा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एब्डोमेन को सोप से और नॉन ऑर्गेनिक आयोडीन सॉल्यूशन से क्या करना है, स्क्रब करना है और हेयर क्लिप अप्लाई करनी है। उसके बाद क्या है, हेयर में भी अब क्लिप। ठीक है, आपको हेयर वहाँ पे से रिमूव करने हैं। उसके बाद क्या करना है, प्री मेडिकेटिव सिडेटिव्स आपको नहीं देने हैं। उसके बाद जो रेनिटिडीन होता है आपको 150 mg ओरली एक रात पहले देना होता है। ठीक है, इलेक्टिव प्रोसीजर में जहाँ आपको पता है कि कल आपका ऑपरेशन होना है, तब क्या करोगे, 150 mg ओरली एक रात पहले दोगे। और सुबह आप क्या करोगे, सर्जरी से पहले आप क्या करोगे, फिर से रेनिटिडीन पेशेंट को प्रोवाइड करोगे। ठीक है, 50 mg IM दोगे या फिर IV दोगे। उसके बाद क्या करना है, मेटाक्लोप्रोमाइड देना है आपको 10 mg IV। इससे क्या होगा कि जो ये आपके लोअर ईसोफेजियल स्पिंचर है उसकी टोन बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा कि स्टमक कंटेंट जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, टोन बढ़ जाएगी, यानी कि सर्कुलेशन वहाँ से फास्ट हो जाएगा। तो ये आपको 3 मिनट्स पहले देना होता है आपको, प्री ऑक्सीजनेशन इन द थिएटर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, आपको स्टमक एम्प्टी रखना है, नील पर ओलरी रखना होता है 6 आवर्स के लिए। उसके बाद आपको ब्लडर एम्प्टी करना होता है बाय फोलिस कैथेटर। उसके बाद आपको क्या करना है, फीटल हार्ट रेट चेक करनी है। उसके बाद क्या करना है, नियोनेटोलॉजिस्ट भी वहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मैच आपको देखना है हमेशा, क्योंकि कभी ऐसी कंडीशन होती है लाइक जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हो गया या प्रायर मल्टीपल सिजेरियन डिलीवरी होगी, तो उस कंडीशन में पेशेंट के PPH में जाने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो आपको पहले से क्रॉस मैच करके ब्लड भी रखना होता है। ठीक है, तो जो हमारे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है तो उसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन ट्रांसवर्स। सेकेंड जो बी में है वो है लोअर सेगमेंट वर्टिकल। फिर थर्ड है जे इंसिजन, फोर्थ इज क्लासिकल इंसिजन एंड लास्ट वन इज इन्वर्टेड इंसिजन। तो इस आप में क्या क्या करते हैं, स्टेप्स क्या रहते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि जो आपके सबसे पहले आउटर सेगमेंट होती है, जो लूज पेरिटोनियम होती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, आप उसमें कट लगाते हो ट्रांसवर्सली। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में आप क्या करोगे, एक शॉर्ट इंसिजन करोगे मेम्ब्रेन्स में। एंड थर्ड में आप क्या करोगे, जो इंसिजन होगा लोअर सेगमेंट का वो अपने इंडेक्स फिंगर से लूज़ कर लोगे। ठीक है, उसको स्ट्रेच करोगे तो वो लूज़ हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सजाइटल सेक्शन शो करना है। ठीक है, इसमें सजाइटल सेक्शन है फोर्थ इमेज में। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इमेज में देख सकते हैं कि जो इसमें क्या है, फिंगर्स जो हैं वो यूटेराइन फ्लैप्स के बीच में है और बेबी के सरफेस को आप, बेबी के हेड को आप स्ट्रेच कर रहे हो बाहर को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मोड ऑफ डिलीवरी आप पहुंच गए, हेड पे आप पहुंच गए, फंडल प्रेशर आ रहा है, बेबी को आपने खींच लिया। उसके बाद क्या है, प्लेसेंटा आप डिलीवर करोगे। प्लेसेंटा डिलीवर करने के बाद क्या करोगे, आप सबसे पहले कॉन्टीन्यूस कैटगट सूचरिंग करोगे, जिसमें आप डीपर मसल्स लोगे, डेसिडुआ कभी भी नहीं लोगे। आप यूट्रस को स्टिच नहीं करोगे, डीप मसल्स को पहले स्टिच करोगे। उसके बाद क्या करना है, आप फिर से सुपरफिशियल मसल्स को सेम कॉन्टीन्यूसली उसको भी स्टिच करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, पेरिटोनियल को कैटगट सूचर यूज़ करोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी
ओवरऑल कवरिंग हो जाएगी। फिर है पोस्ट ऑप केयर। पोस्ट ऑप केयर क्या होता है कि पेशेंट जब भी आप सिजेरियन सेक्शन करते हो तो फर्स्ट 6 to 8 आवर्स जो होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। आपको उसमें पेशेंट को स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशन में रखना होता है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको पेशेंट के वाइटल्स चेक करने होते हैं, वेजाइनल डिलीवरी चेक करनी होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग चेक करनी होती है कि कितनी ज़्यादा हो रही है पेशेंट को। उसके बाद यूटेरस कैसा है, ठीक है। फिर फ्लूइड आपको एनएस देना होता है या फिर आरएल पेशेंट को देना होता है। एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स आपको इन्फ्यूज़ करवाना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पेशेंट एनेमिक है उनमें करवाना होता है ताकि पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी जल्दी से हो जाए। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब चाहिए होता है, जब ब्लड हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो गया ऑपरेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीटोसिक्स दोगे आप, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दोगे 5 यूनिट्स IM और IV दोगे तो स्लो दोगे, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दोगे सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल। ये सारी आपको सिजेरियन डिलीवरीज के लिए एंटीबायोटिक देना पड़ता है 2-3 डेज़ के लिए। बट थेरेप्यूटिक एंटीबायोटिक जब आपको कंडीशन ऐसी राइज हो रही है तब। फिर आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक में आप क्या दोगे, पैथिडीन हाइड्रोक्लोराइड 75 to 100 mg आप, ठीक है, एडमिनिस्टर कर दोगे। या अगर आपको रिपीट करनी तो आप रिपीट कर दोगे। एम्बुलेशन क्या करोगे आप, पेशेंट को सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को बेड पे ले डाउन करना 6 आवर्स के लिए स्ट्रिक्टली। पेशेंट की जो पोजीशन है आपको उसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको बोलना है कि पेशेंट को वो अपने लेग्स को, एंकल्स को मूव कर सकती है, डीप ब्रीदिंग कर सकती है ताकि लेग वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन ना आए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो, ठीक है। फिर बेबी को 3 to 4 आवर के बाद, अब सिजेरियन सेक्शन में 3 to 4 आवर्स के बाद मदर के पास ब्रेस्ट फीडिंग के लिए छोड़ोगे, ठीक है। जब मदर जो होगी वो स्टेबल होगी और पेन से रिलीव्ड होगी। उसके बाद आता है आपका क्लासिकल और अपर सेगमेंट टेक्निक। इसमें सबसे पहले क्या होता है, टेक्निकली बहुत ईजी होता है। इसमें ब्लड लॉस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और जो वॉल होती है वो थिक होती है और एपोजिशन जो होता है मार्जिन का वो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और परफेक्ट पेरिटोनाइजेशन इसमें पॉसिबल नहीं होता और स्कार जो होता है बहुत वीक होता है। तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव क्या करते हैं, पेशेंट हैमरेज या शॉक में जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा कंडीशन अराइज होती हैं। फिर पेरिटोनाइटिस के चांसेस होते हैं क्योंकि यूटेराइन सेप्सिस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेरिटोनियल एडहेशन और इंसिजनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है क्योंकि इम्परफेक्ट पेरिटोनाइजेशन में भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। मोबिलिटी और मोबिलिटी इसके कंडीशन में ज़्यादा होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं सिजेरियन सेक्शन की, सबसे पहले इंट्रा ऑपरेटिव। जब आप उस टाइम पे ऑपरेशन करो उस टाइम पे क्या होगा, यूटेराइन इंसिजन आपसे ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूटेराइन वेसल्स आएंगी। यूटेराइन वेसल्स अगर कट हो गई तो ज़्यादा ब्लड होगा और लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हेमरेज की कंडीशन आएगी और क्या होगा, ब्रॉड लिगामेंट हेमाटोमा फॉर्म हो जाएगा। सेकंड इज ब्लैडर इंजरी। ब्लैडर इंजरी क्या होता है, रिपीट प्रोसीजर की वजह से हो जाती है। मॉर्बिड एडहेरेंट प्लेसेंटा नहीं, प्लेसेंटा एक्रेटा, ये कॉमनली देखा जाता है। जिनका भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है और उनकी सिजेरियन सेक्शन होती है तो प्लेसेंटा एक्रेटा होता है उनकी कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें हम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए टोटल हिस्टेक्टमी हम इसमें करते हैं। फिर आता है हेमरेज। हेमरेज किस कंडीशन में हो सकता है, यूटेराइन एटोनी, ठीक है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, यूटेराइन लेसरेशन है, तो उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है, मेटर्नल में इमीडिएट और रिमोट दो आती है। इमीडिएट में क्या होगा, PPH में चली जाएगी पेशेंट, शॉक में चली जाएगी, एनेस्थेटिक हजार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। मेंडलसन सिंड्रोम बेसिकली होता है, इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, DVT होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। रिमोट में क्या होता है कि गायनेकोलॉजिकल, जैसे कि एक्सेसिव क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन हो गई है, रेगुलरिटीज़ हो गई, बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, बैक एक की कंडीशन आती है। जनरल सर्जिकल में क्या होगा कि इंसिजनल हर्निया हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया क्योंकि एडहेशंस और बैंड्स बन गए हैं। फ्यूचर प्रेगनेंसी में क्या होगा कि स्कार रप्चर के चांसेस होते हैं। फीटल्स में क्या होगा कि इंट्राक्रेनियल हैमरेज के चांसेस होंगे, RTS होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, प्रीमेच्योरिटी होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो लेक्चर एंड होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू so much for watching everyone.